नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। जया पार्वती का व्रत आषाढ़ माह की त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और इसकी समाप्ति सावन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होती है। माना जाता है कि ये व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को बताया था। इस व्रत को कहीं एक दिन तो कहीं इसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस व्रत में बालू रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। जया पार्वती का व्रत साल 2021 में 22 जुलाई को आरंभ हो रहा है और समाप्ति हो रही है 26 जुलाई को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है जया पार्वती व्रत की व्रत विधि, क्या है पूजन विधि और कथा। साथ ही जानेंगे कि इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। जया पार्वती व्रत की व्रत विधि इस प्रकार है। जया पार्वती व्रत में 5 दिनों का उपवास रखा जाता है। इस उपवास के दौरान नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। उपवास के प्रथम दिन पर एक छोटे पात्र में ज्वार या गेहूं के दानों को बोकर पूजा स्थल पर रखा जाता है। फिर 5 दिन तक उस पात्र की पूजा की जाती है। पूजा के समय सूती ऊन से बने एक हार को कुमकुम अथवा सिंदूर से सजाया जाता है। यह अनुष्ठान 5 दिनों तक निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक सुबह ज्वार तथा गेहूं के दानों को जल अर्पित किया जाता है। उपवास के अंतिम दिन जागरण करने का विधान है। साथ ही पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए मां की आराधना की जाती है। फिर अगले सुबह गेहूं अथवा ज्वार की बड़ी हुई घास को पात्र से निकालकर पवित्र जल अथवा नदी में प्रवाहित किया जाता है। उसके पश्चात नमक, सब्जियों तथा गेहूं से बनी हुई रोटियों के भोजन से उपवास को तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। इस व्रत में 5 दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके पश्चात गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेने के पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। 5 दिनों तक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा में भांग, फल, गंगा जल, जनेऊ, इत्र, कुमकुम, पुष्पमाला, खस, शमी पत्र, रत्न आभूषण, इलायची, लौंग, सुपारी, पान, मदार, धातुरा, गाय का दूध, चंदन, रोली, मौली, चावल, कपूर, बेलपत्र, केसर, दही, शहद आदि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। अंत में मां पार्वती की और भगवान शंकर की आरती करें। मां से अखंड सौभाग्य की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम को पूजा आरती कर फलाहार करें। प्रति चाहे तो एक दिन छोड़कर अथवा पहले और अंतिम दिन उपवास रख सकते हैं, जबकि मां की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि जया एकादशी के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जया एकादशी के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। इसके अलावा गेहूं का आटा और सभी तरह की सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। 5 दिन के व्रत के दौरान फल, फूल, दही, जूस, दूध से बनी मिठाइयां आप ले सकते हैं। व्रत के आखिरी दिन मंदिर में पूजा के बाद नमक, गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी और सब्जी खाकर व्रत का उद्यापन किया जाता है। जया एकादशी व्रत की कथा के अनुसार चिरकाल में कौटिल्य नगर में वामन नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। दोनों बेहद प्रसन्न रहते थे। हालांकि दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक दिन महर्षि नारद उनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने ब्राह्मण दंपति को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के उपाय बताने को कहा। उसके बाद नारद जी ने उन्हें भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। महर्षि नारद जी के वचन अनुसार उन्होंने शिव जी की और मां पार्वती की पूजा की। लेकिन एक दिन ब्राह्मण वामन को मंदिर के सामने सांप ने डस लिया, जिससे वामन की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सत्या रोने लगी और मां पार्वती को स्मरण करने लगी। सत्या की भक्ति से प्रसन्न
होकर मां पार्वती ने ब्राह्मण बावन को पुनर्जीवित कर दिया। उसके पश्चात माता पार्वती ने दंपत्ति से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। उस समय माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत करने की सलाह दी। कालांतर में ब्राह्मण दंपत्ति ने विधि पूर्वक माता पार्वती की पूजा उपासना की। उसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस व्रत का पुण्य प्रताप वट सावित्री व्रत के समतुल्य माना जाता है। यह व्रत 5 दिनों तक किया जाता है। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।